शौर्य और त्याग की पावन धरा मेवाड़। और मेवाड़ में कई सारे शक्तिपीठ, कई सारे स्थान, कई सारे देवालय, कई सारे शिवालय, और शिवालयों के देवालयों के साथ में शक्तिपीठों की हमारी जो परिचय की श्रृंखला है विभिन्न ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से, उसमें हम बताते हैं आपको आशापुरा माता जी, जो उदयपुर शहर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर सीधा का सीधा जो चित्तौड़ रोड जाता है, चित्तौड़ रोड पर डबोक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले रोड पर माताजी का दरबार मुख्य हाईवे से थोड़ा सा अंदर है। और यहाँ पर यू समझ लीजिए कि आशापुरा माता जी यहाँ पर जिस जागृत अवस्था में विराजमान है, आपको उदयपुर में कई सारे स्थान मिलेंगे। और आशापुरा माता जी का जो ये दरबार है, ये तो यूं तो आशापुरा माता जी का जो दरबार है वो पाठ स्थान नाडोल नाडोल में है, लेकिन वहां की जोत जब पूरे देश में अलग अलग कुलदेवी अधिष्ठात्री की जहां जहां पर पूजा हुई वहां पर गई, तो माता जी आशापुरा माता जी, शाकंभरी माता जी इस रमणीय, इस प्राकृतिक और इस अपना अपने अलौकिक इस पहाड़ पर आकर के विराजमान हुई, और जिसके विराजने से अपने आप में नर और नारियों में समस्त जनों में हर्ष की लहर दौड़ गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे विभिन्न ज्ञान दर्शन चैनल पर। दोस्तों, मेवाड़ की धरती जो है शक्ति की धरती है, भक्ति की धरती है, तपोभूमि है। और इस धरती पर कई देवी देवता विराजमान है, कई सारी शक्तियां विराजमान है, कई मातेश्वरी अलग अलग स्वरूपों में यहाँ पर विराजमान है। और दुर्गा सप्तशती में आया है कि माता जी अनेक स्वरूपों में अपनी महिमा का वर्णन करवाती है, अपने अलग अलग स्वरूपों में वो अलग अलग जगह विराजमान है। और इसी श्रृंखला में उदयपुर शहर मेदपाट की नगरी, और मेदपाट की नगरी पर बेड़वास गांव में आशापुरा माता जी जो पहाड़ी पर विराजमान, शाकंभरी माता जी जो पहाड़ी पर विराजमान है, और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हुई उनके शरण में जो व्यक्ति आ जाता है उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी करती है। ऐसी माता जी का साक्षात दरबार आशापुरा माता जी, जो हम सभी लोग जानते हैं कि चौहान राजवंश राजपूतों की और देवड़ा राजपूतों की माँ भगवती कुलदेवी अधिष्ठात्री आशापुरा माता जी है, और ब्राह्मण और महाजनों की आशापुरा माता जी के साथ में जो शाकंभरी माता जी विराजमान है वो शाकंभरी माता जी आपकी कुलदेवी है, ब्राह्मणों की और महाजनों की। तो मित्रों, हम बताते हैं आपको आशापुरा माता जी बेड़वास में कैसे प्रकट हुई, यहाँ पर कैसे विराजी, और इस शक्तिपीठ के दर्शन करके आप यकायक मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर आकर के आप जरूर दर्शन करेंगे। तो आइएगा, मैं माता जी के आपको दर्शन करवाता हूँ। माता जी का यहाँ पर जैसा पदार्पण हुआ, माता जी यहाँ पर पधारी तो भक्तों के दुख दूर करने के लिए माता जी का इतना बड़ा शिखर मंदिर जो है यहाँ पर बनकर के तैयार हुआ। लोगों ने इसमें, भामाशाहों ने जो अपना पूर्ण सहयोग दिया, और उसके फलस्वरूप माता जी आज हमारे बीच में यह मंदिर देवड़ों की कुलदेवी श्री आशापुरा माँ का है। देवड़ा नोबल्स सोसाइटी का यह निजी मंदिर कहा जाता है। निजी मंदिर कहने के साथ में तत्कालीन राजा श्री मुंजे राजी देवड़ा रियासत गिरवा द्वारा इस मंदिर का निर्माण सन 1528 में करवाया था। बिजली गिरने से खंडित हुई श्री आशापुरा माता जी की मूर्ति की प्रतिस्थापना स्वर्गीय महाराणा श्री भगवत सिंह जी मेवाड़ के कर कमलों द्वारा दिनांक 31 जनवरी 1975 को यहाँ पर की गई है। और देवड़ा नोबल सोसाइटी आशापुरा नगर उदयपुर के नाम से ये देखिएगा माता जी का पावन दरबार। चैत्र माह में, आश्विन माह में जब माता जी के नवरात्र आते हैं उस समय पूरे देश के शक्तिपीठों पर माता जी की वार्षिक महापूजा का जब दौर चलता है, तो यहाँ पर माता जी के दरबार में यहाँ पर आकर के देखिएगा, अभी पूरा का पूरा जिस तरीके से माता जी का ये भव्य स्वरूप यहाँ पर सजा हुआ है। भक्त जो यहाँ पर आने के बाद में माँ का जो दर्शन करते हैं, और माँ का दर्शन करने के बाद में जिस तरीके की लालिमा, जिस तरीके का ममत्व माँ के मुखारबिंद पर चमक रहा है, माँ शेर के कंधे पर सवार होकर के और लाल रंग की रेशमी साड़ी में विराजमान होकर के, सूर्य और चंद्र ऐसा बताते हैं जिसके दो नेत्र हैं, वो माँ आशापुरा माता जी यहाँ पर विराजमान है। और मातेश्वरी आशापुरा माता जी के दरबार में यहाँ पर जो पूजा का जो क्रम संभालते हैं, पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको संभालते हैं हमारे बीच में आदरणीय महानुभाव यहाँ पर विराजमान है। बाबूजी का परिचय करवाते हुए आशापुरा माता जी का जो मूल यहाँ पर प्रकटीकरण हुआ, प्राकट्य हुआ, उसके पीछे मूल इतिहास क्या रहा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बाबूलाल जी। आपका नाम बाबूलाल जी नागदा है। और आप बताएंगे आशापुरा माता जी यहाँ पर आशापुरा इस पहाड़ी पर आकर के विराजी, देवड़ा और चौहान समाज की कुलदेवी के रूप में आप बता रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा वृतांत आप बताएं। देवड़ा जी अपने सिरोही से आए, सिरोही से साथ आई कुलदेवी देवड़ों की, फिर यहाँ विराजमान हुई। पहले उस पहाड़ पे थे बड़े वाले, वहाँ बावड़ी वगैरह भी है,
वहाँ एक औरत ने कपड़े धो दिए, फिर माजीराज आप यहाँ बिराजी, फिर माजीराज देव ने ये मंदिर बनाया है। तो बता रहे हैं कि आदरणीय बता रहे हैं कि माताजी पहले उस पहाड़ी पर विराजमान थी, उसके बाद में इस प्रकार से कोई अपवित्रता हो गई थी, अपवित्रता की वजह से माताजी यहाँ पर आकर के विराजी और अपने प्रगट प्रभावी चमत्कारी साक्षात रूप में मातेश्वरी यहाँ पर विराजमान है, जिसके आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। आशापुरा माताजी के मंदिर का भव्य निर्माण और भव्य निर्माण के पीछे लगने वाली राशि के में सहयोग करने वाले दानदाता जो भामाशाह हैं और उनका किस प्रकार से जो प्रबंधन चल रहा है। हम यहाँ पर जब हमने आकर के देखा तो यहाँ पर रसीदें काटी जा रही थी दान के निमित्त, धर्म के निमित्त। तो आपका ये पूरा का पूरा हम वक्तव्य लेते हैं, ये परिचय करवाते हैं कि ये किस प्रकार के काम के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभय सिंह देवड़ा। अभय सिंह जी देवड़ा। ये मंत्री आप अभय सिंह जी देवड़ा यहाँ निर्माण मंत्री हैं। देवड़ा नोबल सोसाइटी आशापुरा नगर मेवाड़ गिरवा शाखा उदयपुर के अंतर्गत लगता है और कुलदेवी आशापुरा माताजी आशापुरा नगर बेड़वास के पूजा निर्माण व अन्य विकास कार्य हेतु ये जो आप सहयोग राशि एकत्रित कर रहे हैं, इसकी ये देखिएगा, ये यहाँ पर जो लगा हुआ है ये पूरा का पूरा यहाँ रसीद बुक भी पड़ी है और कोई भी भक्त यहाँ पर आवे तो वो इस प्रकार से दान कर सकता है। माताजी का यहाँ पर जो मूल रूप से विराजने का जो कारण रहा, देवड़ा जो राजपूत वंश है कितने वर्षों से यहाँ आशापुरा माताजी की सेवा कर रहा है आदि अनादि काल से, और माताजी का यहाँ पर विराजना उसके बाद में देवड़ा नोबल सोसाइटी ने किस प्रकार से कार्यों को अंजाम देकर के इस स्थान का इतना विकास किया। ये 1990 से 1991 से चालू हुआ। ये देवड़ा नोबल सोसाइटी पहले नहीं थी, ये बाद में बनी सर। देवड़ा नोबल सोसाइटी का निर्माण 1991 में हुआ। 1991 में होने के बाद में अनवरत इतने वर्षों से 34 वर्षों से अनवरत यहाँ पर विकास के कार्य चलाए जा रहे हैं। और माताजी का ये शक्तिपीठ उदयपुर जो इतना बड़ा शहर है, लोगों की आवाजाही का, विश्व का पर्यटन का मुख्य केंद्र है, और यहाँ पर जब भक्त आते हैं तो यहाँ पर आशापुरा माताजी जो पहाड़ी पर विराजमान है, हरियाली की रमणीय शोभा से आच्छादित माताजी का ये दरबार और यहाँ की पूरी व्यवस्था है, आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। आशापुरा माताजी के दरबार में जब हमारी टीम यहाँ पर आई तो हमने देखा कि भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त यहाँ पर पधारे हैं। और विशेष बात यह भी है कि जिसको हमने देखा नहीं उसकी जरूरत क्या होगी, और मेरी माँ की सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो हम यहाँ पर हमारे बीच में जो भक्त आए हैं इनसे माताजी का स्वरूप का जो दर्शन किया गया आशापुरा माताजी का, इसका पूरा का पूरा वृतांत आपके मानस पटल पर कैसा केंद्रित हुआ उसको हम आपके शब्दों से जानना चाहते हैं। आप यहाँ पर पधारे हैं, आपका शुभ नाम, कहाँ के निवासी हैं आप? हम मोहन आगदा माली कॉलोनी टेकरी से यहाँ हम पधारे बेड़वास माता जी आशापुरा जी, और बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हुए, अच्छी सजावट की, बहुत ही अच्छा स्थान था। पर्यटक लोग आ रहे हैं, दर्शनीय स्थान पधार रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छा लगा हमको। जब ये दौर चलता है तो उस समय आप यहाँ पर पधारे माताजी आशापुरा माताजी शाकंभरी माता के दरबार में, माँ के दर्शन करने से हर व्यक्ति को आनंद मिलता है। आप जब यहाँ पर आए तो माँ का जो स्वरूप है उसके बारे में अपने शब्दों में वर्णन करें कि आशापुरा माताजी शाकंभरी माता कैसी विराजमान है यहाँ पर? आशापुरा माता जी के दर्शन आया तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बस बहुत अच्छा लगता है माता जी के मंदिर आके। देखिए तो कितना सुंदर भक्तों का भाव है। भक्त जब यहाँ पर आते हैं इतनी सारी संख्या में आते हैं, नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में माँ का 9 दिन का मेला चल रहा है, और माँ के दरबार में यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति, हर जीव, जड़ चेतन सभी अपने आप में आनंदित हो जाते हैं। बोलो आशापुरा मात की जय। तो दोस्तों हमने जब यहाँ पर आकर के देखा कि माताजी के दरबार में इतना दिव्य दरबार है, और इस दरबार में हम सभी लोग देखते हैं कि आजकल का युवा जिस तरीके से विपरीत दिशा की तरफ जाकर के कई सारे गंदे कामों को अंजाम दे रहा है, और उधर दूसरी तरफ हम जब यहाँ पर हमारी टीम आई आशापुरा माताजी के दरबार में तो हमने देखा कि कई सारे युवा और युवतियां यहाँ पर आकर के माताजी के दर्शन करके और अपने मन के भाव माताजी के समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत कम आयु में लग रहे हैं आप, और आप अध्ययनरत होंगे, अभी स्कूल के विद्यार्थी होंगे, आप विद्यार्थी जीवन से होंगे, लेकिन इसके बाद भी युवा जिस तरीके से आजकल गलत दिशा में जा रहा है, या आप यहाँ पर मंदिर में आते रहते हैं, तो इसके पीछे क्या मंतव्य है? मूल रूप से संस्कारों का प्रतिफल है या और कुछ? ये तो मेरे माता पिता के संस्कार है, और तो क्या है, और इधर आके अच्छा लगता है, मंदिर आके सुकून वगैरह मिलता है, और तो बस। आप जब यहाँ पर आए तो आपको कैसा लगा मंदिर? ये शांत स्वभाव, मतलब शांत वातावरण लगा, एकदम शांति मिली मंदिर में आकर। कोई से भी मंदिर जाओ शांति सब में मिलती है, पर अच्छा है मंदिर भी और ऐसा।
तो देखिए माँ के दरबार में आपको शांति मिली है, कितनी कम आयु में आपका जो रुझान है भक्ति की तरफ, ऐसा रुझान हमारा युवाओं का होना चाहिए। थैंक यू। माता जी अटे बुलाया, अटे आप आया और अटे आइन जो आप पूरो यो सब अतरो जो सेवा दे रहा हो, आखिर यो कौन करे रो है आप रे यो कौन या कई लीला है? या अपरंगपाल है, कोई लीला अपरंगपाल। हाँ डोगरी में बुलावे, ये डोगरी में पहली बड़ा मंगरा पर अब यहाँ से सलांग मारी हुसर मारा, यहाँ से पधारी गया। तो दोस्तों कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर देखिएगा कितने सहज भावों में, कितनी देहाती भाषा में, हमारी डिंगल भाषा में माता जी ने यहाँ पर समझा दिया कि मूल जो माँ है, माँ यही है कि ये बुलाती है और व्यक्ति आता है।